पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर। न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में तो पहले से ही चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, लेकिन इन सरगर्मियों को हवा देने के लिए अब बिहार पहुंच चुके हैं ओवैसी। जी हां, आप जानते हैं ओवैसी अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, ओवैसी अपनी सियासत के लिए जाने जाते हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में तो उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। कहा तो यह भी जाता है कि तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं तो उसका सीधा सीधा क्रेडिट ओवैसी को ही जाता है, क्योंकि ओवैसी ने पिछली बार जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा उन सीटों पर सीधे सीधे राष्ट्रीय जनता दल को डैमेज किया और 5 सीटें सीमांचल क्षेत्र से झटक कर ले गए। हालांकि उसमें से कई विधायक उनके टूटकर आरजेडी में जरूर मिल गए, लेकिन अब जब ओवैसी फिर से बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बिहार के किशनगंज पहुंचे हैं तो उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। जी हां, ये बयान सीधे सीधे बिहार की सियासत से जुड़ा हुआ है और जो थंबनेल आप देख रहे होंगे, जो टाइटल आप देख रहे होंगे, उसमें हमने लिखा है कि तेजस्वी यादव के सुर में सुर मिला दिया है ओवैसी ने। आखिर क्या कुछ माजरा है, पूरी खबर विस्तार से हम आपको बताते हैं। देखिए, ओवैसी बिहार आने से पहले यह कह चुके हैं कि पाला बदलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस बार ऐसी तैयारी में हम हैं कि पिछले बार से ज्यादा सीटों पर हम जीत कर आएंगे और कड़ी टक्कर देने जा रहे हैं। लेकिन जब वो बिहार आते हैं तो सीधे सीधे तेजस्वी यादव के सुर में सुर मिला देते हैं। कैसे मिलाते हैं? तेजस्वी यादव के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको खबरें दिखाई कि तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना वाला जो फैसला है केंद्रीय सरकार का, केंद्रीय कैबिनेट का, उसको लेकर एक मैसेज, एक लेटर तेजस्वी यादव ने भेजा है और सीधे सीधे उसको कब लागू किया जाएगा, कैसे लागू किया जाएगा, उसको लेकर तेजस्वी यादव ने एक सवाल उठाया है। अब तेजस्वी के देखा देखी कहे या फिर तेजस्वी के सुर में सुर मिलाते हुए ओवैसी ने भी केंद्र सरकार से यह सवाल पूछ दिया है कि जातिगत जनगणना कराने का जो फैसला केंद्र सरकार कर रही है, आखिर वो कब शुरू होगा। उनके शब्द में आपको बता देता हूं। ओवैसी ने कहा है, केंद्र सरकार को कहा है, आप टाइमलाइन बता दीजिए, कब शुरू होगा, कब खत्म होगा और इसे लागू कब किया जाएगा। 2029 के चुनाव से पहले होगा या नहीं होगा। पसमानदा मुस्लिमों की बात कर रहे हैं ओवैसी। तो देखिए, तेजस्वी यादव के साथ तो इनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, इसका भेद अभी तक नहीं चल पाया है। लेकिन एक और बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं। एक तस्वीर आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे होंगे। यह तस्वीर है जब वो किशनगंज आए थे और अपने बहादुरगंज से जो प्रत्याशी उन्होंने चयनित किया है उनके घर गए थे, उस समय की तस्वीरें हैं। जिनके साथ ओवैसी तस्वीर खिंचा रहे हैं और जिनके आवास पर पहुंचे हैं, उनका नाम है तौसीफ आलम, जो कि बहादुरगंज से पहले कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार अब वो चुनाव एमआईएम से लड़ने वाले हैं। इसकी तैयारी जोरों पर है। लेकिन हम आपको यह भी बताते चले कि तौसीफ आलम, जो कि बहादुरगंज के पहले विधायक कांग्रेस से रह चुके हैं, अब एमआईएम से चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन तौसीफ आलम के जो ससुर हैं मोहम्मद इजहार अस्फी, जो कोचाधामन से विधायक हैं, वो पहले एमआईएम के ही विधायक हुआ करते थे कोचाधामन से, लेकिन पिछली बार उन्होंने एमआईएम को छोड़कर अपने साथी जो विधायक थे उनको लेकर राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया। तो अब इसमें पेच समझिए कि तेजस्वी यादव के साथ हैं इनके ससुर, पहले एमआईएम में थे इनके ससुर और अपने साथी विधायकों को तोड़कर तेजस्वी यादव के साथ चले गए इनके ससुर, और अब उनके दामाद तौसीफ आलम वो फिर से एमआईएम से चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या गारंटी है कि जब ससुर राजद में है तो दामाद राजद में नहीं जाएगा। अब चर्चाएं बिहार की सियासत में इसको लेकर खूब तेज हो गई हैं कि क्या तेजस्वी यादव और ओवैसी के बीच में कोई राजनीतिक डील हो गई है, कोई बातचीत हो गई है। क्योंकि आपको मालूम है कि सीएम वाले मुद्दे पर महागठबंधन में
थोड़ी खटपट तो चल ही रही है और सीट शेयरिंग पर भी बड़ा मामला फंसा हुआ है। सीट शेयरिंग में जहां कांग्रेस एक अच्छी खासी सीट मांग रही है, वहीं मुकेश सहनी बड़ा दावा कर रहे हैं लेफ्ट पार्टियों को भी सीट देना है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के पास भी सीमित सीटें ही आएंगी। तो कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि ओवैसी से अगर तेजस्वी यादव ने अंदर ही अंदर गठबंधन कर लिया हो, कोई डील कर लिया हो, और जिन सीटों पर कांग्रेस या बाकी जो गठबंधन है वहां पर अगर ओवैसी चुनाव लड़ते हैं तो सीधे सीधे ये कांग्रेस को नुकसान होगा, दूसरी पार्टियों को नुकसान होगा, और बाद में जब वो विधायक जीत कर आएंगे तो सीधे सीधे जाकर तेजस्वी यादव को फायदा पहुंचा सकते हैं, तेजस्वी यादव की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इससे तेजस्वी यादव को बड़ा फायदा निकलेगा। अब ओवैसी जब बिहार आए हैं तो देखिए ओवैसी के बारे में यह भी इस बार कहा जा रहा है कि इस बार बड़ी तैयारी में है ओवैसी। ओवैसी केवल सीमांचल नहीं बल्कि सीमांचल के साथ साथ मिथिलांचल के साथ साथ चंपारण की भी कुछ सीटों पर उनकी मजबूत तैयारी देखने को मिल रही है। लगभग 50 ऐसे सीट हैं जिस पर अंदर ही अंदर पार्टी जो एमआईएम के लोग हैं वो तैयारी में लगे हुए हैं। सीमांचल के कुछ क्षेत्र, मिथिलांचल के कुछ क्षेत्र और कुछ सीमित क्षेत्र चंपारण को मिलाकर लगभग 50 सीटों पर मजबूत तैयारी की दिशा में अब ओवैसी काम कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव के सुर में सुर तो मिला रहे हैं ओवैसी, लेकिन क्या आने वाले समय में तेजस्वी यादव के लिए बैटिंग भी करते हैं ओवैसी? हमारी नजर इस खबर पर बनी रहेगी। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।